हाय, कैसे आप सब। आज की वीडियो डिफरेंट होगी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियोस ज़्यादा बनाया करूं और सिंपल वीडियोस बनाऊं जिनमें एक्सटेंसिव एडिटिंग रिक्वायर्ड ना हो। तो आपके साथ डेली के व्लॉग्स जो हैं वो शेयर किया करूं। आज फर्स्ट वीडियो है आपके साथ ये, और हम जा रहे हैं देजॉन। अभी हम ये स्टेशन पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने जाकर लेनी है ट्रेन। देजॉन में मेरा भाई भी रहता है, अगर आपको पता होगा, आपने पहले अगर वीडियोस देखी हैं। तो हम मेरे भाई के घर जा रहे हैं क्योंकि कोरिया में लॉन्ग वीकेंड है और 3 दिन की छुट्टियां हैं। तो जुम्मा हफ्ता इतवार की छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि हम कहीं निकलते हैं। और मेरे हस्बैंड को काम था, तो हम एज़ अ फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने सोचा कि हम देजॉन चले जाते हैं। मैंने ये देखें जराबें पहनी हुई हैं अपने स्लीपर्स के साथ। डज दैट मीन आई एम हाफ कोरियन नाउ? बिकॉज कोरियंस वेयर्स सॉक्स विद द स्लीपर्स। और ये अभी हमने दाना को निकाला गाड़ी से और हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन के आने में 4 से 5 मिनट रहते थे और हम नहीं चाहते थे कि हम लेट हो जाएं। तो बस पहुंच के हमने दौड़ लगा दी स्टेशन पे। और यही कोशिश थी कि ये ट्रेन मिस ना हो। हर दफ़ा सोचती हूँ ज़्यादा सामान पैक नहीं करूँगी, इतने बैग पैक कर लिए फिर से। और बस जल्दी जल्दी में हम जा रहे थे। पहले ही एक दफ़ा ट्रेन जो है वो रीस्केड्यूल की थी। इससे पहले वाली जो ट्रेन थी उसकी टिकट्स कैंसिल करके इस वाली ट्रेन की टिकट्स जो हैं वो ली थी। तो दाना जो है उसको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अभी उसको अपने अब्बा को बाय बाय करना है। और ये ट्रेन जो है वो स्टेशन पे आ गई है। ये ट्रेन जो है, ये देख रहे हैं आपके मेरे हस्बैंड भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रेन पे चढ़ जाए। हालांकि अभी इसके डिपार्ट होने में 2 मिनट बाकी हैं। और कोरिया में जो है वो ट्रेन एग्जैक्ट अपने टाइम पर जिस पर डिपार्ट होनी होती है उसी पे चलती है। ट्रेन में फिर हम आके बैठ के, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन थी। मेरे पीछे आपको शोर आ रहा होगा, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। हम मेहमान आए हुए हैं मेरी इंडियन कोरियन दोस्त के घर। उनके हस्बैंड कोरियन है और वो खुद इंडियन है। बहरहाल, दाना को जो है ये चिप्स का बैग जो है हमारे साथ बैठे हुए मुसाफिरों ने दिया, बिकॉज़ दाना बहुत क्यूट लगी उन्हें। और मैं भी जल्दी जल्दी में लेकर आई, तो नाश्ता हम नहीं कर सके। इस वजह से फिर हमें ये खाने के बाद प्यास भी लगी, तो हमने यही नाश्ता किया, हमारा जो चिप्स का बैग हमें मिला था। और जाकर हमने जो है ना ट्रेन से पानी की बोतल जो है वो ले ली। इसमें वेंडिंग मशीन होती है ट्रेनों में, जिसमें आप अपना कार्ड इस्तेमाल करके इस तरह से वेंडिंग मशीन से पानी ख़रीद सकते हैं। तो ये पानी की बोतल जो है, इसके आने का हम इंतज़ार कर रहे थे। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा पानी की बोतल निकली नहीं और मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो वो फिर हमें जाके बात करनी पड़ी वहाँ पे, जो ऑफिसर, ट्रेन ऑफिसर होते हैं, टिकट चेक करने वाले ऑफिसर। पानी लेके हम वापस आ गए अपनी सीट पर। और दाना काफ़ी बोल रही थी, इसको मैं मना कर रही थी कि शोर ना करे। खैर, एक पॉइंट पे जो साथ वाली बैठी हुई बाजी थी, उन्होंने भी दाना को कह ही दिया कि भई आप शोर ना करें। तो दाना का वही हिसाब है कि घर वालों की बात बंदा ना माने, लेकिन बाहर वालों की बात जल्दी सुन लेते हैं हम भी। तो वैसे ही दाना ने भी किया। तो हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बहुत ही काइंड से अंकल हमें मिले, जिन्होंने कहा दाना को कि तुम्हारी वजह से मैं तुम लोग की हेल्प कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे बैग्स उठा लिए, क्योंकि मेरा भाई जो है वो थका हुआ था काफ़ी। उसकी काम शाम थे उसके, तो वो नहीं आ सका मुझे लेने के लिए। और इस तरह से आके हम टैक्सी में बैठ गए। उन अंकल ने हमें टैक्सी तक आकर जो है ना हेल्प की, वो बैग्स यहाँ तक छोड़ के गए। दाना जो है वो मेरे बैग से सामान निकाल के, ये मेरे फेस मास्क जो शीट्स हैं उनके साथ खेल रही थी। और हम अपने भाई के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ता जो था स्टेशन से वो घर, उसके घर जाने तक का 15 मिनट का रास्ता था, मेरे ख़्याल में 15 से 20 मिनट। और देजॉन से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। देजॉन एक बहुत ही दिल के करीब है मेरे शहर। उसकी सबसे अहम वजह ये है कि यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी कोरिया में। तो जब मैं देजॉन आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। बहरहाल, ये आप देख रहे हैं कि दाना का मूड यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गया था। दाना थक चुकी थी, रो रही थी, उसको भूख लग रही थी। मैंने रास्ते में खाना ऑर्डर कर दिया और हम फाइनली पहुँच गए मेरे भाई के घर के पास। उसके घर की तरफ जाते वक्त गली ज़रा तंग थी, तो मैंने टैक्सी वाले अंकल को बोला कि आप पीछे उतार दें, हम खुद चल के ऊपर चले जाएंगे। मुझे लगा दाना
नहीं चलेगी और थोड़ी ज़िद करेगी, लेकिन टू माई सरप्राइज़ शी स्टार्टेड फॉलोइंग मी, और इस तरह से हम चलना शुरू हो गए। और वो एक्साइटेड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान पकड़ा, मैंने पकड़ा, दाना ने नहीं पकड़ा, और हम यूँ मेरे भाई के घर की तरफ चलना शुरू हो गए। मेरा भाई का घर उसी एरिया में है जहाँ पर मैं जो है, जब आज से कितने साल, 6-7 साल पहले यहाँ पर रहती थी। मेरी जो ग्रेजुएशन का टाइम है वो इसी मोहल्ले से गुज़र कर मेरा काम पर आना जाना, उस टाइम पे भी मैं टीचिंग कर रही थी और एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। ये मेरे भाई के होम ऑनर, जो मेरे भी होम ऑनर थे, वो हमें मिले और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें एक कमरा, मुझे और दानिया को, अलग से दे दिया रहने के लिए। भाई मेरा अभी भी घर पर नहीं पहुंचा था, तो हमने सोचा कि हम बाहर पहले खाना खा लेते हैं। तो मैंने सामान रखा और खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया। और ये दाना को प्यार मिल रहा है रास्ते से गुज़रते हुए। मोहल्ले की आंटी थी और फिर एक और ये अंकल थे जिन्होंने दाना को देखा और वो दाना को ब्रेड देना चाहते थे, तो उन्होंने ये ब्रेड खिड़की से मुझे कैच कराने की कोशिश की, जो कि मुझसे मिस हो गई। तो दाना ने ब्रेड वैसे खाई तो नहीं, क्रीम ब्रेड थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मतलब इतना प्यार कर रहे थे सब। फिर हम यहाँ पर आके बैठ गए। दाना को आते हुए जो है ना, घास के अंदर से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसको घास पे चलने की आदत नहीं है। तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँ और उसका हाथ पकड़ूँ। हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो दाना ने इस टाइम पर तो ठीक से नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। तो उसने ब्रेड थोड़ी सी खाई और हम बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। और ये व्यू देख के मुझे सारा अपना टाइम जो है वो फिर से याद आने लग गया। तो गर्मी काफ़ी थी और हम ये वेट कर रहे थे कि हम अंदर जाएं घर में और रेस्ट करें। तो मेरे भाई की कॉल आने के बाद हम गए घर और हमने जाकर चेक किया कि भाई क्या हालात हैं और किधर रुकना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं दाना का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली हम कमरे के अंदर पहुँच गए। ये मेरा भाई जो है बेचारा नींद में थका हुआ अपने काम से आया और उसने हेल्प की हमें सामान अंदर रखने में। तो हमने उसे कहा कि हम थोड़ी सी नैप लेंगे, नैप लेने के बाद तुम्हें दोबारा से हम मिलेंगे 2 घंटे बाद। कमरे के अंदर गए और ये वो कमरा है, मेरा फ़र्स्ट टाइम है इस कमरे में। मेरा कमरा जो था वो यहाँ पर नहीं था। ये आप दाना को देखने, दाना सो गई आखिरकार, उसको भी नींद आ गई। खाना शाना उसने खा लिया वैसे वापस आके इधर कमरे में जब हम पहुँचे। तो फिर जब वो उठी तो फिर हमने दोबारा से तैयारी की और अब हम जा रहे थे मेरी एक दोस्त से मिलने के लिए, जिससे मैं पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से नहीं मिली थी। जब उसको पता चला कि मैं देजॉन में हूँ तो उसने मेरे से रब्ता किया और मैंने सोचा कि जाके कैचअप करते हैं, क्योंकि दाना की भी पहली मुलाकात होनी थी उससे और उसका भी माशाल्लाह से अपना बेटा है। तो मैंने कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है ना एक कैचअप करें और बच्चे भी आपस में मिल लें। अभी भाई को फिर मैंने बोला कि भाई चलो साथ तुम भी, तो वो भी फिर उसको जाना पड़ा क्योंकि उसी ने हमें ड्राइव करके लेके जाना था। तो ये फिर वो गाड़ी ले आया और दाना को जो है ना मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं। और ये मैंने अपनी भी थोड़ी सी OOTD लुक जो है वो चेक की। हम रास्ते में थे, रास्ता हमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का पड़ा और फिर हम पहुंच गए वहाँ उनके अपार्टमेंट के सामने। पहले हमने खाना खाना था, फिर हमने गाड़ी की पार्किंग ढूंढी और उसी का हम इंतज़ार कर रहे थे कि पार्किंग स्पेस निकले और हम जल्दी से जो है ना जाएं और खाना खाएं। भूख लग रही थी। दानिया ने कहा कि सीढ़ियाँ तो वो खुद ही चढ़ेगी। हम रेस्टोरेंट पे पहुंच गए, मेरी दोस्त जो है वो आ गई। हमने कहा खाना खा के फिर हम उनके घर जाएंगे और उनके बेटे से भी मिलेंगे। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम गए, इसका नाम है अली बाबा ट्रेजर। देजॉन में बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट अली बाबा ट्रेजर। अभी पाकिस्तानी ओनर है और खाना यहाँ का अभी आगे आप देखेंगे
बहुत ही मज़ेदार, ऑथेंटिक। उनकी जो शेफ़ हैं वो उनकी बेगम हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं। और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी कि वो अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के, जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं वो आए और उन्होंने हमें कंपनी दी, हमें इंट्रोडक्शन कराया। ये फ़र्स्ट टाइम था हमारा एक डिटेल्ड इंटरेक्शन उनके साथ। बहुत मज़ा आया, गपशप लगाई हमने। और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम जाके शेफ़ जिन्होंने इतना जायकेदार खाना बनाया उनको भी सलाम करें, तो हमने जाके उनको सलाम किया। हमारी पहली मुलाकात ऑफ़ कोर्स नहीं है, और उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि लास्ट टाइम हमारी मुलाकात ईद के इवेंट पे हुई थी, एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर के घर पे, और तब हमें पता चला कि अली बाबाज़ ट्रेजर जो है वो इनका रेस्टोरेंट है। तभी हमने सोच लिया था कि हम एक दफ़ा ज़रूर जाएंगे। ये हम अपनी दोस्त के घर आ गए और ये बच्चे आपस में खेल रहे थे। पहली मुलाकात थी हमारी भी अज़लान के साथ। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही क्यूट, और मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा उसके साथ। वो अपने खिलौने ला के मुझे दिखा रहा था, तो बहुत ही प्यार आया मुझे उस पर। और इतना दाना को भी अच्छा लगा ना उनसे मिलके कि दाना रोते हुए घर वापस गई। And we are already looking forward to see them again. It was such a beautiful, memorable day in Daijan. Stay tuned for part 2.